डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के चैप्टर थर्ड फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन अर्थात परिभाषा, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन अर्थात प्रकार, निषेचन के प्रकार जिसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इसी टॉपिक के अंतर्गत मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन और प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन की क्रियाविधि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें एक स्पीसीज का स्पर्म अपनी ही जाति के ओवम के अतिरिक्त किसी दूसरी जाति के अंडाणु से निषेचन नहीं करता है। अंडे से फर्टिलाइजिन नामक हार्मोन उत्पन्न होते हैं जो अपनी स्पीसीज के शुक्राणु को आकर्षित करते हैं किंतु दूसरी जाति के शुक्राणु को प्रतिकर्षित करते हैं। नाउ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया को अध्ययन की सुविधा के अनुसार हम कुछ स्टेप्स में विभेदित कर सकते हैं। इस प्रकार द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कैन बी सेपरेटेड इनटू द 5 स्टेप्स। फर्स्ट इज अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवा, सेकंड इज कैपिसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट, थर्ड एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन, फोर्थ एक्टिवेशन ऑफ ओवम एंड फिफ्थ एम्फीमिक्सिस। नाउ फर्स्ट स्टेप अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवम अर्थात शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, और वी कैन से मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स ओवम। निषेचन के समय शुक्राणु अंडाणु को आकर्षित करता है। अंडाणु अचल होता है क्योंकि इसमें प्रचलन अंगों का अभाव होता है। ओवम से फर्टिलाइजेशन नामक एक प्रकार की प्रोटीन स्रावित होती है जो स्पर्म्स को अंडाणुओं की ओर आकर्षित करती है। फर्टिलाइजिन शुक्राणु की सतह पर स्थित एंटी फर्टिलाइजिन से क्रिया करता है और शुक्राणु को अंड ओवम मेम्ब्रेन से चिपकने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही अंडाणु की और गति के समय शुक्राणु कुछ लाइटिक सब्सटेंसेस स्रावित करते हैं जो मार्ग में आने वाले अवरोध जैसे जिलेटिन के आवरण, म्यूकस प्लग या अन्य कोशिकीय अवरोधों को घोलकर शुक्राणु के लिए मार्ग बनाते हैं। ये एक्रोसोम द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अधिकांश जीवों के शुक्राणु टेल द्वारा ही प्रचलन करते हैं जैसे कि डायग्राम में दर्शाया गया है। Hence, the male and female gametes are produced either in separate parent or in separate organs. The female gamete known as ovum is immobile, while the male gamete known as sperm is motile. The fertilizability and viability of gametes are often limited, varying from a few minutes to a few hours, such as lifespan of human sperm is 24 hours, cod's sperm 2 weeks, bat's sperm 3 to 4 months and honeybee sperm many months। अर्थात नर युग्मक मोटाइल और मादा युग्मक इमोटाइल होते हैं। युग्मक केवल कुछ मिनटों अथवा कुछ घंटों तक ही जीवन क्षम और निषेचन योग्य होते हैं। जैसे कि मनुष्य में शुक्राणु अंडाणु 24 घंटे तक ही जीवित रहते हैं, जबकि कोड फिश का जो स्पर्म है वह 2 सप्ताह के लिए, बैट का स्पर्म 3 से 4 मंथ के लिए और हनी बी का जो स्पर्म है वह है कई मंथ्स के लिए जीवन क्षम व निषेचन योग्य होता है। नाउ केमिकल अट्रैक्शन और ट्रैपिंग ऑफ स्पर्म बाय कीमोटैक्सिस अर्थात एक केमिकल सब्सटेंस द फर्टिलाइजिन
द केमिकल सब्सटेंस इज फर्टिलाइजिंग secreted from the cortical region of egg cytoplasm of sea urchin egg was presumed to attract the sperm towards the ovum. अर्थात एक केमिकल फर्टिलाइजिंग नाम का हार्मोन है जो कि एग साइटोप्लाज्म के कॉर्टिकल रीजन द्वारा स्रावित होता है सी अर्चिन के अंडों में, और यह कल्पना की जाती है कि यह फर्टिलाइजिंग स्पर्म्स को ओवम की ओर आकर्षित करता है. A chemical sperm attractant is produced by fish egg. इसी प्रकार का एक केमिकल स्पर्म अट्रैक्टेंट होता है जो कि फिश के अंडों को स्पर्म के लिए आकर्षित करता है. अर्थात शुक्राणुओं व अंडाणुओं की मुलाकात सुनिश्चित करने के लिए बाह्य निषेचन अर्थात एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गैमिट अधिक संख्या में होते हैं और नज़दीकी क्षेत्रों में विसर्जित किए जाते हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशन में स्पर्म कोपुलेटरी ऑर्गन्स की सहायता से मादा की जनन वाहिका में छोड़ दिए जाते हैं. दोनों ही परिस्थितियों में शुक्राणु अपनी पूंछ की सहायता से गति करते हुए अंडाणु की तरफ बढ़ते हैं. अंडाणु का आकार में बड़ा होना भी निषेचन में सहायक होता है क्योंकि ये शुक्राणु के संपर्क हेतु अधिक सतह उपलब्ध कराता है. Now second part कैपेसिटाइजेशन एंड कॉन्टैक्ट अर्थात युग्मकों का संपर्क एवं निषेचन क्षमता. कैपेसिटाइजेशन अर्थात निषेचन क्षमता. द एग ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज इज फर्टिलाइज्ड ओनली बाय द स्पर्म ऑफ द सेम स्पीसीज. अर्थात संपर्क केवल जाति विशेष के अंडाणुओं एवं शुक्राणुओं के बीच ही स्थापित होता है. एक जाति विशेष के शुक्राणु ही उस जाति के अंडाणुओं को निषेचित कर सकते हैं. Hence, a species specific chemical substance called fertilization is produced by the ripe egg, while anti-fertilizing is secreted by the sperm. Both fertilizing and anti-fertilizing are species specific and form a antigen antibody reaction. The fertilizing acts as a receptor for anti-fertilizing and makes them capable for fertilizing the egg of the same species. This process is known as capacitization. अर्थात साइंटिस्ट F.R. लिली के अनुसार यह क्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया है जो विशिष्ट रसायनों द्वारा संपादित होती है तथा ये रसायन अंडाणुओं व शुक्राणुओं द्वारा स्रावित किए जाते हैं. जाति विशेष के परिपक्व अंडाणुओं द्वारा स्रावित रसायन फर्टिलाइजिंग तथा परिपक्व शुक्राणु एंटी फर्टिलाइजेंट का स्त्रावण करते हैं. ये रसायन एंटीजन एंटीबॉडी की तरह कार्य करते हैं. फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग के लिए एक रिसेप्टर या ग्राहक का कार्य करता है और स्वजातीय अणुओं को निषेचित करने की क्षमता प्रदान करता है. फर्टिलाइजिंग व एंटी फर्टिलाइजिंग एक रासायनिक ताले कुंजे के समान कार्य करते हैं. जिस तरह एक ताला एक विशेष प्रकार की चाबी से खुल सकता है उसी प्रकार एक फर्टिलाइजिंग विशेष प्रकार के एंटी फर्टिलाइजेशन से ही क्रिया कर सकता है. Hence, capacitization in mammals, the same is facilitated inside the genital tract of the female, and capacitization is essential for sperm penetration. अर्थात कैपेसिटाइजेशन या निषेचन क्षमता स्पर्म के प्रवेश के लिए बहुत ही आवश्यक क्रिया होती है.
फर्टिलाइजेशन की संरचना व कार्य का वर्णन F.R. लिली साइंटिस्ट ने 1919 में किया। इनके अनुसार यह एक ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है जिसमें मोनोसैकेराइड व अमीनो अम्लों के विशिष्ट अणु पाए जाते हैं। Hence, the adhesion of spermatozoa to the egg surface occur due to presence of fertilizing molecules on the surface layer of egg cytoplasm, which receive anti-fertilizing molecules present on the surface of spermatozoa. जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, structure and function of fertilizing were studied by R.F. Lilly in 1919. It is a glycoprotein or mucopolysaccharides. The fertilizing is produced by the ripe unfertilized egg. For example, in sea urchin eggs, the jelly consists wholly of fertilizing and is produced by the follicle cells. And in males, the cells of Zona pellucida produced fertilizing. अर्थात प्रत्येक फर्टिलाइजिन के अणु में एक से अधिक सक्रिय समूह पाए जाते हैं। अतः फर्टिलाइजिन के अणु एक से अधिक शुक्राणु से जुड़ सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्लम्पिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ ड्यू टू देयर बाइंडिंग विथ फर्टिलाइजिन मॉलिक्यूल्स। परिपक्व अनिश्चित अंडों द्वारा फर्टिलाइजिन स्रावित किया जाता है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जेली आवरण में उपस्थित रहता है। मैमल्स में जोना पेलुसिडा की कोशिकाएं फर्टिलाइजिन का स्रावन करती हैं और फर्टिलाइजिन जिन कार्यों का संपादन करता है वे इस प्रकार से हैं। फर्टिलाइजिन परफॉर्म फंक्शंस makes the sperm sticky so that they adhere to the clumps। अर्थात यह स्वजातीय शुक्राणु के समूह को चिपकने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट, makes sperm to adhere to the surface of egg and ensure fertilization। यह शुक्राणु को अंडाणु की सतह पर चिपकाकर निषेचन को सुनिश्चित करता है। इसी प्रकार they leads to the capacitization of sperm, enabling it to penetrate the egg surface। यह शुक्राणु के एंटी फर्टिलाइजिन के साथ क्रिया कर शुक्राणु को निषेचन क्षमता प्रदान करता है, जिससे शुक्राणु अंडाणु को भेद कर भीतर प्रवेश कर सकते हैं। नाउ एंटी फर्टिलाइजेशन इज found on the surface membrane of the spermatozoa. It is also species specific. Antifertilizing contains acid protein with molecular weight of about 10,000, and the antifertilizing molecules of sperm fit into the fertilizing molecules of egg in the same way as a key fit into the lock। अर्थात एंटीफर्टिलाइजिन शुक्राणु की सतह झिल्ली पर पाया जाता है। यह भी फर्टिलाइजिन की तरह जाति विशिष्ट होता है। इसमें अम्लीय प्रोटीन पाए जाते हैं जिनका अणुभार लगभग 10,000 होता है। शुक्राणु के एंटी फर्टिलाइजिन के अणु अंडाणु के फर्टिलाइजिन के अणु से में इस तरह फिट होता है जैसे कि किसी ताले में चाबी फिट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन के नेक्स्ट स्टेप, एक्रोसोम रिएक्शन ऑफ पेनिट्रेशन
एक्टिवेशन ऑफ ओवम एंड एम्फीमिक्सिस के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।